Hello, good morning students. I am Avnish Saini sir, your math teacher, class 10, सब्जेक्ट है आपका मैथ। चैप्टर आपका चल रहा है 8 ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1। चलिए 8.1 सभी बच्चे ओपन करेंगे और क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में बड़ा ध्यान रखना है कि फॉर्मूले, स्क्वायर, ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। स्क्वायर भी आप सभी के लर्न होने चाहिए। स्क्वायर में सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, कम से कम 25 या 30 तक तो आपके लर्न होनी चाहिए। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 361, 19 का 18 256 के बाद 289 है, सॉरी 17 का होता है 289 और 18 का होता है 324 और 361 और 20 का होता है 400। क्लियर? ये स्क्वायर आपके बड़े काम आएंगे, इसलिए इसका बड़ा ध्यान से स्क्वायर आपके लर्न होने चाहिए। 25, 26 तक तो बिल्कुल क्लियरली हो। 200 हो गया है। 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 24 का होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 6 का स्क्वायर होता है 676। ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट स्क्वायर हैं जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले 8.1 में जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि इसके लिए आपको बीपीटी जो थ्योरम है वो बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो बीपीटी थ्योरम आपको करवाई थी, बीपीटी थ्योरम जो होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने मान लीजिए ABC, B इज 90, तो 90 की जो सामने वाली साइड होती है हमेशा हाइपोटेनियस कहलाती है, H4 हाइपोटेनियस, और ये आपका बेस होता है B4 बेस। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। जो भी 90 का एंगल, मान लीजिए आपका टावर खड़ा हुआ है, दीवार है, तो ये सभी एक परपेंडिकुलर लाइन में होती है जहाँ पर 90 का एंगल बनता है। क्लियर? इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी होती है, वो हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यदि परपेंडिकुलर निकालने तो हाइपोटेनियस में से माइनस करेंगे बेस का स्क्वायर, और यदि आपको बेस का स्क्वायर चाहिए, बेस चाहिए, तो इसमें भी हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को माइनस करेंगे। ये कहलाती है आपकी बीपीटी थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग? बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट जो आता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 गिवन है। तो ध्यान रखना है, यदि एंगल आपको A दे रखा है तो A की जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? और जो ये लाइन है ये अब आपका बेस बन जाएगा और हाइपोटेनियस सेम रहती है। ये हमेशा सेम रहती है, हाइपोटेनियस सेम रहती है। केवल जो चेंजिंग होती है परपेंडिकुलर और बेस में होती है। यदि आपको एंगल ए के अकॉर्डिंग पूछा तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट
ABC। यदि अब आपको एंगल C के अकॉर्डिंग पूछा है, तब C के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तो ये एंगल के सामने वाली जो साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें, ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, और हाइपोटेनस आपकी सेम रहेगी। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, केवल डिफरेंस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस में करेंगे। 8.1 और सबसे जो ज़रूरी अहम है आपको क्या लर्न रखना है, कल नेक्स्ट पहली वाली वीडियो में बताया था कि जो इसको एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम बोलते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। या दूसरा पॉइंट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। सभी बच्चे बुक ओपन करेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये वाला जो एंगल होता है 90 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल है B, तो इसका मतलब ये B होगा। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, AB B के बाद C के बाद A। तो इसने दिया है AB आपके 24 सेंटीमीटर, BC है आपकी 7 सेंटीमीटर। वैल्यू फाइंड करनी है हमें 1 में साइन A की, साइन A और कॉस A, और सेकंड क्वेश्चन में करनी है साइन C और कॉस C। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आप डिफरेंस देख लें। जब भी एंगल डिफरेंट होंगे, एंगल डिफरेंट है ना, तो आपको वही रूल लगाना है कि जो एंगल दे रखा है उसके सामने की जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एंगल A तो परपेंडिकुलर आपकी BC हो जाएगी, ठीक, और एंगल C तो C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपकी AB हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले जो भी आपका ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल वो कंप्लीट होना चाहिए। उसकी जो ईच साइड है वो सारी इक्वल मतलब निकल जानी चाहिए। हमारे पास AB है, BC है, लेकिन AC नहीं है, तो हमें AC फाइंड करने के लिए चलना पड़ेगा BPT बाई पाइथागोरस थ्योरम। BPT के थ्योरम के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। हमें चाहिए AC, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। जब भी आपको हाइपोटेनस चाहिए, इसको H बोलते हैं, इसको B बोलते हैं और इसको P बोलते हैं। H जब भी आपको निकालनी होती है दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। इज इक्वल टू AB है हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है, अभी आपको बताया था 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 और प्लस 7 7 जा 49। तो AC का स्क्वायर फाइंड हो जाएगा हमारा 576 में प्लस करेंगे आप 49 तो आ जाएगा 625। तो 625 किसका होता है, 25 का। तो AC जो है आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। क्लियर, AC की जगह वैल्यू पुट करें 25। अब आंसर आप कंप्लीटली निकाल लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ये पूछा है कि साइन A, तो साइन A की वैल्यू कैसे निकलेगी मैंने बताया था। एक चीज़ और आपको लर्न रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले मीन्स सबसे पहली जो वैल्यू है वो आपकी साइन की होती है, सेकंड कॉस की और थर्ड टेन की। उनके अपोजिट कर दो तो उल्टे हो जाएंगे, कोट सेक और कोसेक। साइन A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें A के अकॉर्डिंग पूछा है, तो हमारा एंगल A है, इसके अकॉर्डिंग ये हमारी अब क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा हमारा 7 और हाइपोटेन्यूस सेम 25। 7/25 फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है कोस A, तो कोस A इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी A के अकॉर्डिंग पूछा है, तो कोस A हमारा B/H। B/H बेस क्या हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा
बेस कितना हो जाएगा कोस में। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा बेस कहलाएगी, ये हो जाएगी 24 और हाइपोटेनस आपकी सेम रहेगी ये। तो ये कोसे साइन ए और कोसे दोनों का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट आपको देखना है साइन सी। एंगल है ये, एंगल हमेशा थीटा भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता, कोई भी ए बी सी डी। तो साइन को हम क्या लिखेंगे, अब हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। अब हमारा एंगल सी है तो सी के अकॉर्डिंग ये तो हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, और ये हमारा होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 24 और हाइपोटेनस सेम रहेगी 25। अब हमें निकालना है कोस सी। तो सी में हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि अब परपेंडिकुलर लाइन है। 7 अपॉन हाइपोटेनियस आपको 25, ये आ जाएगा आपका 24 अपॉन 25 और 7 अपॉन 25। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 2। डायग्राम दे रखा है इसने 8.13 डायग्राम बनाएं। डायग्राम में जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये पी क्यू आर है। क्यूज में 90 दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बेस। तो बेस के लिए फिर आपको ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये आपका बेस। सॉल्यूशन में और क्या देर इसने क्या प्रूफ करवाना है, ये कह रहा है कि ये प्रूफ करके दिखाइए जो tan p है माइनस कोट r, उसकी वैल्यू क्या आएगी। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम जाएंगे बीपीटी। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्यू आर निकालेंगे, मतलब मीन्स बी का स्क्वायर, बेस चाहिए तो हाइपोटेनियस में से माइनस होगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144। बी का स्क्वायर आ जाएगा आपका 169 25। तो b इज इक्वल टू 25 किसका होता है, 5 का। बेस आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। बेस को आप लिखें 5 सेंटीमीटर। लीजिए, सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप tan p की वैल्यू और कोट r की वैल्यू दोनों को फाइंड कर लें और फिर फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर दें, पता चल जाएगा उसका आंसर क्या आएगा। चलिए, इसके अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan p, सबसे पहले tan p फाइंड करेंगे। इसका मतलब p के अकॉर्डिंग चलना है। p एंगल हमारा ये रहा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा बेस बन जाएगा। तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके सामने परपेंडिकुलर तो 5 आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा आपका 12। क्लियर। नेक्स्ट निकालते हैं हम कोट r। कोट r को हम इसके अपोजिट क्या लिख देंगे, b अपॉन p, क्योंकि tan कोट का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। अब कोट r के अकॉर्डिंग देखना है, r हमारा एंगल ये रहा, तो r के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो बेस हमारा है 5 और परपेंडिकुलर हमारा 12। तो सेम वैल्यूज आई हैं tan p और कोट r की, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू 5/12 और कोट की 5/12, प्लस और माइनस कट करके आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आई होप क्वेश्चन 2 आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रीड करेंगे साइन ए, जो गिवन दे रखे हैं लिखेंगे साइन ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट द कॉस ए tan a।
इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बस ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड मिल जाएंगी, तो साइन ए बराबर दे रखा है तो इन दोनों को हम फाइंड कर लेंगे। अब आपकी जो एंगल है सेम है, डिफरेंट नहीं है, तो आप केवल राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। ए बी सी बी इज इक्वल टू 90 दिया है, ठीक। साइन इज इक्वल टू दे रखा है, फिर हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो 3 और जो हाइपोटेनियस है वो आपका 4। तो हाइपोटेनियस आपकी 4, हाइपोटेनियस एच ये होती है 90 के सामने वाली हमेशा साइड हाइपोटेनियस कहलाती है और हमेशा सबसे बड़ी होती है। परपेंडिकुलर है आपका, परपेंडिकुलर लाइन ये होती है, ये आपका 3। क्लियर। अब हमें चाहिए बेस, हमें चाहिए बेस। तो बेस क्या आएगा, बीपीटी से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो हमें बेस चाहिए, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमेशा हाइपोटेनियस में से सेकंड वाली को माइनस करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, तो बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 7, बेस आ जाएगा आपका, क्योंकि 7 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, रूट में आ जाएगा 7। क्लियर। इसको लिखेंगे हम √7। क्लियर। ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आप वैल्यू फाइंड कर लें। सबसे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस ए की, तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब सेम एंगल है आपके ए और ए, आपको ये देखना है कि हमेशा बेस होता है या परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस। तो बेस आपका है √7 और हाइपोटेनियस है आपका 4, ये आपका आंसर आ जाएगा कोस ए का। tan ए निकालना है, tan ए इज इक्वल टू, इसमें आपको उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना, जब डिफरेंट होते हैं आपके एंगल तब आपको वो यूज़ किया जाता है कि जो एंगल है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है। अब इसमें भी ए है, tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 3 और बेस आपका √7। तो रूट ये आपके दोनों के आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके अच्छी तरह समझ में आ गया हो। 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड क्या करना है हमें, साइन ए एंड सेक ए। देखो अब इसमें भी आपके एंगल सेम है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बी इज 90 और हमें कोट ए की वैल्यू 15 कोट ए की वैल्यू दे रखी है, लेकिन हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो कोट ए क्या हो जाएगा, कोट ए इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पर चला जाएगा, डिवाइड में। अब हमारे पास कोट ए आ गया है, क्योंकि हमेशा फ्रैक्शन में होने चाहिए दोनों डिजिट। फ्रैक्शन में यदि नहीं दे रखी है तो फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन हम 1 लगाएंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई में 15 दे रखा है तो डिवाइडेशन में 15 आ जाएगा। फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हमें कोट ए दे रखा है तो कोट ए tan का उल्टा होता है, तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan का होता है, इसका हम उल्टा कर देंगे b अपॉन p। तो बेस हमारे पास ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। बेस हमारे पास, बेस को बोलते हैं, ये आ जाएगा 8 और परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, आ जाएगा हमारे पास 15। तो हमें इसी फाइंड करनी है। इसका मतलब h हाइपोटेनस चाहिए, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे और ये आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। किसके द्वारा, BPT अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। h चाहिए तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर इज इक्वल टू 15 होता है 225, 8 8 होता है 64, h स्क्वायर आ जाएगा आपका 259 2689।
तो h = आ जाएगा किसका होता है 17 का, इसलिए आपको अच्छी तरह से ही लर्न हो जानी चाहिए। हाइपोटेनस आपकी कितनी आ गई है 17 आ गई है, तो हाइपोटेनस की जगह 17 को पुट करें। ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया राइट एंगल। अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसने पूछा है क्या इसमें साइन ए। आप साइन ए की वैल्यू, एंगल आपके सेम है तो साइन ए को क्या लिखेंगे P/H। परपेंडिकुलर आपका 15, हाइपोटेनियस 17, 15 ये आ जाएगा आपका 17। 15/17 के बाद नेक्स्ट है आपका सेक ए, ये भी एंगल सेम, तो सेक ए को क्या लिखेंगे कोस का उल्टा H/B। H आपका 17, बेस आपका 15, तो 17 नहीं बेस आपका 8 है, बेस आपका 8, तो 17/8। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ भी नहीं है, बस राइट एंगल ट्रायंगल को आप कंप्लीट साइड बना लें। साइड हो जाने के बाद इनको आपको लर्न होनी चाहिए कि साइन को P/H लिखते हैं, कोस को B/H, और इसमें वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 में सेक थीटा दिया हुआ है, सेक थीटा। अब हमें जो थीटा दे रखा है ये भी आपका एंगल है, जैसे इसमें ABC कुछ भी दे सकता है, तो 13/12 ये आपकी वैल्यू गिवन है। और कैलकुलेट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कितने होते हैं 6 होते हैं। 6 में एक तो उसने दे दिया है 5 आपको निकालने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, को थीटा और कोसेक थीटा एक आपको दे रखा है, क्योंकि 6 रेशो होते हैं आपके इसके। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 से 6 रेशो को आपको कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब सेक थीटा दे रखा है, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस का, तो ये हो जाएगा आपका H/B। तो ये फर्स्ट हाइपोटेनियस और नीचे वाला बेस, हाइपोटेनियस आपकी 13 और बेस आपका 12। तो इसका मतलब आपको परपेंडिकुलर चाहिए, क्या चाहिए परपेंडिकुलर। H आपके पास है, B भी आपके पास है, P आपको निकालना है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और B 9 की। तो बाई किसके द्वारा निकालेंगे इसका, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो BPT, तो BPT के अकॉर्डिंग अब आपकी बार हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो साइड आपको 2 गिवन दे रखी हैं दोनों में से, तो हाइपोटेनियस में से सेकंड वाली को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब भी ये इनमें से कोई सी एक साइड निकालनी होती है तो हाइपोटेनियस में से माइनस करते हैं। तो H का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। H है हमारे पास 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। 13 होता है 169 इसका स्क्वायर, 12 का 144। इसमें से माइनस करेंगे तो P स्क्वायर आ जाएगा 169,945 642 25। तो 25 किसका होता है 5 का, तो 5 आ जाएगा। P आपकी 5, तो लिख देंगे P आपकी 5 आ गई। क्लियर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जब ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है तो ऑल क्या निकालने हैं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो होंगे वो 6 होते हैं। एक उसने दे रखा है आपको 5 निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहला होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा को क्या लिखेंगे P/H, और P/H नेक्स्ट साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा H/P। तो यहाँ से आ जाएंगे। साइन के बाद हम लिखते हैं कोस थीटा, तो कोस थीटा होता है आपका B/H। कॉस किसका होता है सेक थीटा का, लेकिन ये हमें दे रखा है, फिर भी हम इसको यहाँ लिख देंगे, सेक थीटा हो जाएगा H/B। क्लियर। कॉस के बाद आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा को लिखेंगे P/B, और इसका जो उल्टा होता है वो होता है कोट थीटा। कोट थीटा को क्या लिखेंगे B/P, और इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। साइन थीटा में देखेंगे तो P/H, तो P हमारे पास 5,
और h हमारे पास 13, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/13। नेक्स्ट कोसेकस का उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/5। कोस थीटा होता है बेस हमारा है 12, तो 12/13 ये आ जाएगा 13/12। P परपेंडिकुलर है हमारे पास 5, तो 5 आ जाएगा आपका बेस 12 और ये आ जाएगा 12/5। क्लियरली। अब आपको सेक थीटा दे रखा था, देखो h/v 13/12, 13/12 ये होता है आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 5 समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट।